चलिए आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं क्लास 10 चैप्टर 10 सर्कल्स का एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम आपको एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखा रहे हैं। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ चैप्टर नंबर 8, 9, 6, 4, 5 और 12 कर चुका हूँ। अभी मैं 10 कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर करें और जब भी आप हमारे वीडियो को देखें उसे लाइक भी करें। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। ठीक है, देखिए बोला जा रहा है हमसे कि ये एक सर्कल है। ठीक है, उसमें एक पॉइंट से दो टेंजेंट डाला हुआ है, एक पी ए और एक पी बी। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ए पी और बी, और ये जो एंगल बन रहा है ए ओ बी, ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, ओ से ए पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कितना है 90 डिग्री। ओ से बी पे परपेंडिकुलर डालेंगे वो भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, हाँ इसको हम लिखेंगे कि ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू पी बी, देयरफॉर एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे जो पॉइंट को हम सर्कल के सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमने लिख दिया ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए पे और ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर है पी बी पे। इससे क्या होगा, ओ ए पी 90 डिग्री होगा और ओ बी पी भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए ये एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके 4 एंगल हैं। ठीक है, इसके 4 एंगल है। क्या, ए पी बी, ये वाला एंगल हुआ ए पी बी। फिर क्या है ए ओ बी, ये वाला एंगल हुआ ए ओ बी। फिर क्या है ओ ए पी, ये वाला एंगल हुआ ओ ए पी। ओ बी पी, ये वाला एंगल हुआ ओ बी पी। ये कितना है 360 डिग्री। और इसमें से हमको ये मालूम है कितना 90 डिग्री, और ये भी मालूम है कितना 90 डिग्री। हम क्या लिखेंगे, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी। ठीक है, इक्वल टू हाँ प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 360 डिग्री। यानी कि ये हो गया हमको ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, यानी कि हो जाएगा कितना 180 डिग्री। तो यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। देखिए बोल रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। ठीक है, क्या बोल रहा है, इनको प्रूफ करना है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। ठीक है, हमको बताया जा रहा है कि अगर सर्कल है एक, ठीक है, क्या है, सर्कल है। ठीक है, एक क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें बोल रहा है कि सर्कल इस तरीके से सर्कल है, बोला जा रहा है। देखिए ये ए है, ये बी है, ये क्या है सी है, और ये क्या है डी है। बोला जा रहा है ये एक रोम्बस है, ये प्रूफ करना है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, ये क्यू,
ये R और ये S, ठीक है। इस तरीके से हमने बना दिया। अब इसको बोला जा रहा है कि प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है, ठीक है, ठीक है। देखिए सिंस, और दिया हुआ है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, तो क्या हो जाएगा AB, देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होता है। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा CD। इसी तरीके से BC इक्वल टू क्या हो जाएगा AD, ठीक है। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा CD और BC इक्वल टू क्या हो जाएगा AD, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब आप इस पॉइंट D को देखिए। D से दो टेंजेंट है, एक DR और एक DS। क्या है, एक DR है और एक क्या है DS है। तो हम लिखेंगे DR इक्वल टू DS। क्यों, क्योंकि टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट D, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लीजिए टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट D, DR इक्वल टू DS। देखिए एक ही पॉइंट से जो दो टेंजेंट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट A से देखिए, यहाँ लिख देते हैं हम टेंजेंट्स ऑन सर्कल ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट D, ठीक है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, AS इक्वल टू क्या हो जाएगा AP, AS इक्वल टू AP। क्या लिखेंगे, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट A। इसी तरीके से AP इक्वल टू क्या हो जाएगा PB, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट AP, सॉरी AP नहीं, देखिए AS इक्वल टू AP और यहाँ पे PB इक्वल टू BQ, PB इक्वल टू BQ, PB इक्वल टू BQ क्या होगा, टेंजेंट्स ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट B। इसी तरीके से C से क्या है, CR इक्वल टू CQ, ये क्या होगा C, ठीक है, टेंजेंट ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट C, ठीक है। ये हो गया इक्वल। अब हम क्या करते हैं, इस साइड वाले को ऐड करते हैं और इस साइड वाले को ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, DR प्लस CR प्लस BP, अच्छा, हाँ देखिए हम ना इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया DR इक्वल टू DS, ठीक है, और CR इक्वल टू CQ, ये ठीक है। इसको लिख देते हैं हम BP इक्वल टू BQ, ये क्या है BP इक्वल टू BQ, और ये क्या है, हाँ ये AP इक्वल टू AS। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, वो भी सही था, इसलिए कर रहे हैं ताकि एक साइड से हमको ऐड करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये हो गया AP और ये क्या हो जाएगा DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS। देखिए एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो पैरेललोग्राम के क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो AB इक्वल टू CD हो जाएगा और BC इक्वल टू AD हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक ही पॉइंट से जो टेंजेंट होता है वो सेम होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा DR इक्वल टू DS, फिर क्या हो जाएगा AP इक्वल टू AS, AP इक्वल टू AS, फिर क्या हो जाएगा BP इक्वल टू BQ, फिर क्या हो जाएगा CR इक्वल टू CQ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे DR है, यहाँ पे CR है, DR CR हमने साथ कर लिया ताकि ऐड करने पे वो CD हो जाए। फिर क्या है BP और AP, उसको भी हमने साथ कर लिया, ये रहा हमारा AP और ये रहा हमारा BP, ये क्या हो जाएगा AB, ठीक है। इसी तरीके से DS और CQ, ये देखिए DS और ये AS, इसी तरीके से CQ और BQ, ये दोनों क्या बनाएगा BC बनाएगा और ये दोनों क्या बनाएगा AD बनाएगा। तो हम लिख देंगे, देखिए DR प्लस RC क्या हो जाएगा DC प्लस BP प्लस AP क्या हो जाएगा AB, फिर क्या है DS प्लस AS क्या हो जाएगा AD, फिर क्या है CQ प्लस BQ क्या हो जाएगा BC, ठीक है। हमारा हमको क्या मिल गया DC प्लस AB इक्वल टू AD प्लस BC,
क्या मिल गया हमको, क्या मिल गया हमको, सी डी या डी सी प्लस ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, अब देखिए सी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, ये हो गया ए बी प्लस ए बी। फिर क्या है, बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी की जगह या ए डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी। तो क्या हो जाएगा ये बी सी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए बी क्या हो गया 2ab, और बी सी प्लस बी सी क्या हो गया 2bc, यानी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है, ए बी इक्वल टू क्या हो गया बी सी। इसी तरीके से सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी तरीके से देखिए सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी, सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी। अब देखिए सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी, क्यों, ए बी के बराबर सी डी है और बी सी के बराबर ए डी है। ठीक है, तो अब देखिए इससे क्या हो गया, ए बी जो है वो सी डी के भी बराबर है और बी सी के भी बराबर है। ठीक है, और बी सी जो है वो ए डी के भी बराबर है और बी सी जो है वो ए डी के भी बराबर है और ए बी के भी बराबर है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, ठीक है, इससे क्या हो गया, ये हो गया रोम्बस, इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, ये एक रोम्बस है। ठीक है, ठीक है, चलो तो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हम कहाँ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, अब ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमको एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है ए ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन circumscribing ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the side A and AC. इस फिगर में देखिए बोल रहा है एक सर्कल जो है वो ट्रायंगल के अंदर है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये BC साइड जो है वो पॉइंट D पे जो है CD 6 सेंटीमीटर है और BD 8 सेंटीमीटर, ये हमको बताया। और हमसे पूछ रहा है AB और AC का लेंथ, हमसे पूछ रहा है क्या, AB और AC का लेंथ। ठीक है, देखिए ऐसा ही फिगर हम बनाने का कोशिश करते हैं अपने कॉपी पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया, इसके अंदर हमने एक सर्कल बनाने की कोशिश की। ठीक है, यही फिगर है हमारा, इसका नाम ए दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है और ये दिया हुआ है पॉइंट ओ। ठीक है, ये पॉइंट दिया हुआ है ओ। ठीक है, देखिए ये कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इसी तरीके से ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और हम इस पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसका नाम भी हम रख देते हैं। ये क्या है, ये D, और ये क्या है E, ये क्या है F, और ये क्या है O। ठीक है, अब ये रहा हमारा 4 सेंटीमीटर, ये रहा 6 सेंटीमीटर, ये रहा 8 सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, देखिए आप हम यहाँ पे ज्वाइन कर दिए OA को, OB को, OC को, इस तरीके से हमने OE और OF को भी हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि एक पॉइंट से जो दो टेंजेंट होता है वो इक्वल होता है। इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं CD इक्वल टू कितना, CF, CD इक्वल टू कितना होगा CF, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। फिर क्या है, फिर देखिए फिर ये AE और AF इक्वल होगा, AF इक्वल टू AE, इसको हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर, ये भी x और ये भी x। ठीक है, फिर क्या होगा BD इक्वल टू BE, ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। देखिए ये भी 8 सेंटीमीटर होगा
और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों? एक ही पॉइंट से जो दो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इसमें आप अज्यूम लिख दीजिए, ये क्या है, हमने अज्यूम किया है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, अब देखिए ए बी साइड का लेंथ कितना होगा, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 8 + x, और ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा x + 6, और बी सी कितना हो जाएगा 8 + 6 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, इस ट्रायंगल ए बी सी का दो तरीके से एरिया निकालने वाले हैं और उसको इक्वेट करना है। ठीक है, आप लोग जानते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ए बी सी हो जाएगा √S × S - A × S - B × S - C। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब रही बात S क्या हो जाएगा, S = हो जाएगा AB + AC + BC / 2। ठीक है, अब देखिए AB + AC + BC करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 28 हो जाएगा, 2x + 28 / 2 करेंगे आ जाएगा x + 14। क्या आ जाएगा, x + 14। अब वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो x + 14 करेंगे तो यहाँ s की जगह हो गया x + 14, s - a यानी कि x + 14 - x + 8, तो क्या बचेगा 6 ओनली। ठीक है, फिर क्या होगा, x + 14 - x + 6 8 बच जाएगा, फिर क्या हो जाएगा x + 14 - 14, तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, आपको आ जाएगा 48x × x + 14। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा तरीका है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालने का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देखिए इस ट्रायंगल को देखिए ओ बी सी, क्या ट्रायंगल ओ बी सी यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी सी निकालने का एक और तरीका है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हाँ, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू हाफ इंटू 4 है हाइट और 14 है इसका बेस, 6 + 8 14 है इसका बेस। इसी तरीके से आप एरिया ऑफ ओ ए सी देखिए, ओ ए सी 1/2 × 4 × x + 6 इसी तरीके से ये हो जाएगा 1/2, ये एरिया ऑफ ओ ए बी क्या हो जाएगा 1/2 × x + 8 × 4। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वो ये 28, यहाँ पे हो जाएगा ये 2x + 12 और यहाँ पे हो जाएगा ये 2x + 16, इस सब को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 40, 4x + 56 क्या हो जाएगा 4x + 56। ठीक है, क्या हो जाएगा 4x + 56। ठीक है, 4x + 56। ठीक है, ये और वो जो इससे पहले जो हमने एरिया निकाला है, ये इन दोनों को हमको क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, ये जो एरिया है और ये जो एरिया है इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं इन दोनों को इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए रूट अंडर 48x × x + 14 = 4x + 56। दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48x × x + 14।
48x इंटू एक्स प्लस 14, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 हमने ले लिया कॉमन, तो x प्लस 14 इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तब देखिए इसको x प्लस 14 और x प्लस 14 एक बार कट हो जाएगा, 48x इक्वल टू 4 इंटू 4 16, x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14, तो x प्लस 14 एक कट गया, बचा क्या x प्लस 14। ठीक है, अभी इस 16 को इस साइड ले आएंगे तो आ जाएगा 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14, 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। x कितना हो गया, x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, x कितना हो गया हमको 7 सेंटीमीटर। देखिए x आ गया 7 सेंटीमीटर, तो AC x आ गया 7 सेंटीमीटर, तो देखिए AC क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा AC 13 सेंटीमीटर, क्यों, x 7 है प्लस 6 13 सेंटीमीटर। इसी तरीके से AB क्या हो जाएगा, इसी तरीके से AB क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो मतलब AC हो गया 13 सेंटीमीटर और AB हो गया कितना 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। हमने एक एक बात इस क्वेश्चन नंबर 12 का बता दिया है। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडेंट सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम पहले फिगर बना लेते हैं, फिर इसको हम प्रूफ करते हैं।